हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, क्वार्टर टू के रिजल्ट का सीजन स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। कल के दिन हम लोगों ने TCS के नंबर देख लिए एंड आज के दिन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, इन्फोसिस के नंबर यहाँ पे सामने आने वाले थे। सो यस दोस्तों, इन्फोसिस के नंबर सामने यहाँ पे आ चुके हैं। टाइमिंग दिया जा चुका था कि 4:30 बजे के आसपास नंबर हम लोग को देखने को मिल जाएंगे एंड फिलहाल हम कह सकते हैं लगभग 4 बजे के आसपास ही कंपनी ने अपने नंबर्स को अनाउंस यहाँ पे कर दिया है। तो डेफिनेटली नंबर्स कैसे रहे, ठीक है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कैसा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो हर किसी को पता ही है, ये कंपनी तो 5 साल में डबल के हिसाब से आप आराम से कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देखा गया तो फिर जो एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट, क्या उस हिसाब से परफॉर्मेंस हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो इन्फोसिस की बात करें आज के दिन, मतलब नंबर्स आने के पहले ही लगभग हम लोग को 3% की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि अभी एक्चुअल में नंबर्स कैसे आए करके। तो चलिए नंबर्स के ऊपर जंप कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कंपनी के नंबर्स को यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहले फॉर्मेलिटी के साथ शुरुआत करेंगे, मतलब कुछ यहाँ पे मतलब डिविडेंड कुछ दिया है कि नहीं। तो यस दोस्तों, आप देख सकते हो डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो चुका है। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। 18 रुपये का डिविडेंड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगर हम लोग इसकी यहाँ पे रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 25 अक्टूबर ये रिकॉर्ड डेट यहाँ पे बताई जा चुकी है एंड आपके अकाउंट में ये जो पैसा है वो 6 नवंबर तक आपको आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो अच्छी बात है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इन्फॉर्म करके रखी हुई है, तो आप इसको चाहो तो नोट करके रख सकते हो। बहुत सारे लोग बाद में पूछते रहते हैं डिविडेंड कब आएगा, तो ये देखिए तारीख उन्होंने बता के रखी हुई है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड के मामले में ये चीज़ें बहुत ईजी रहती है। फाइनल डिविडेंड में आप सभी लोगों को पता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तभी कन्फ्यूजन हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। तो चलिए, डिविडेंड से रिलेटेड बातें तो कवर यहाँ पे हो चुकी है। अभी हम लोग धीमे धीमे करके नीचे यहाँ पे आ जाते हैं। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे, मतलब एग्जैक्टली नंबर्स कैसे रहे वो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा नीचे यहाँ पे मुझे आना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। रुपीज़ क्या है, चलो अच्छी बात है, करोड़ में यहाँ पे लिखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें तो आप चेक कर सकते हो, कंसोलिडेटेड नंबर्स हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, कंसोलिडेटेड नंबर्स मतलब क्या कि इन्फोसिस ने कहाँ पे भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो वो भी कंपनी उन्हीं की हो जाती है। सब्सिडरीज की अगर हम लोग बात करें, एसोसिएट कंपनी की बात करें, तो ये सारे नंबर्स जोड़कर यहाँ पे फाइनली नंबर सामने यहाँ पे आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस देख लेते हैं, सितंबर, जून, सितंबर। ठीक है, इनका सीक्वेंस तो ठीक ही रहता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ। तो यहाँ पे कंपनी ने कितनी कमाई की है, 38,994। सो उसमें अदर इनकम अगर हम लोग जोड़कर देख ले, कोई बड़ा अदर इनकम तो नहीं है, एवरेज है 500-600 करोड़ के आसपास रहता है। तो टोटल कितना है, 39,626 ये कंपनी का हम लोग को टोटल इनकम देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर का। लास्ट क्वार्टर में कितना था, 38,494 और उसके पहले 37,000। तो क्वार्टरली ईयरली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस इनकम के हिसाब से अप ट्रेंड पे ही थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एकदम बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं रहेगी क्योंकि ये मतलब ये बहुत बड़े साइज़ की कंपनीज है, तो धीमे धीमे ही ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो अभी अगर देखा गया तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे यूजुअली जो देखा गया था वो 38,500 के आसपास बताया जा रहा था। मैं अगेन कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन आपको कोई फिक्स नहीं मिलेगा, अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपेक्टेशन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, आपका एक्सपेक्टेशन, अगर आपके पास इतना डीप डेटा अवेलेबल है, वो शायद से अलग हो सकता है। तो एवरेज एक्सपेक्टेशन की बात करें, 38,500 के आसपास रेवेन्यू होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पे किया गया था। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 38,994, मतलब 39 ही पकड़ लो। सो हम कह सकते हैं कि लगभग मोटा मोटी 500 करोड़ इनकम हम लोग को ज़्यादा अर्न होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, बट इनकम से यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें डिटरमाइन की नहीं जाती है, प्रॉफिट भी यहाँ पे देखा जाता है। अभी ऑब्वियसली इतना इनकम कमाने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है इतना कमाने के लिए, 30,800, 30,000 लास्ट टाइम, उसके पहले 28,700 ऑब्वियसली रुपीज़ इन करोड़ से। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, आपको प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। अभी कंपनी तो इन्फोसिस है तो प्रॉफिट ही रहेगा। तो कितना है प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट टैक्स वाला, तो 8,768 ये है कंपनी का, ऑब्वियसली करोड़। ये है कंपनी का NPBT, लास्ट टाइम कितना था, 8,362 एंड उसके पहले 8,391। सो अगर हम लोग बात करें 8,391 कितना हो गया, 8,768, 362 कितना हो गया, 768। तो हम क्वार्टरली ईयरली बात कर सकते हैं कि जंप हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम कह सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने कहा कि अनुमान के हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे तोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ट्रेडर लोग इसी चीज़ों को देखकर दाव लगाते हैं। सो ये क्या हो गया, NPBT हो गया, बट ये फाइनल प्रॉफिट नहीं होता है क्योंकि इसमें से कुछ पैसा टैक्स के फॉर्म में सरकार को देना पड़ता है। तो कितना टैक्स भरा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो एंड ये कट करने के बाद फाइनल
NP 80 मिलता है, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड बोलता है और द ईयर कितना है 6215 करोड़। ये है इस वक्त का प्रॉफिट। 5945 लास्ट टाइम का था एंड उसके पहले 6026। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 6026 कितना हो गया 6215, 5945 कितना हो गया 6215। तो क्वार्टरली ईयरली हम लोग कह सकते हैं कंपनी में ग्रोथ यहाँ पे छोटा मोटा यहाँ पे होना चाहिए, वही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। मतलब जो बोलते हैं ना 5 साल में कंपनी ऑलमोस्ट एवरेज परफॉर्मेंस डबल करके दे देता है, तो उस हिसाब से ये परफॉर्मेंस हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सो अभी अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म में मतलब एक्सपेक्टेशन कितना था, तो 6216 यहाँ पे बताया जा रहा है। एक्सपेक्टेशन एवरेज था 6250 होना चाहिए एंड एक्चुअल में कितना है 6215 है। तो हम कह सकते हैं 50 एक्सपेक्टेड था, 15 देखने को मिल रहा है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो फ्लैटिश थोड़ा सा डाउन हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म वालों को मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत की यहाँ पे बात होगी। लॉन्ग टर्म वाले वैसे भी बने यहाँ पे रहते हैं अनटिल एंड अनलेस कंपनी का बिजनेस ही बहुत खराब होना जाए। देन अगर हम लोग बात करें EPS भी उसी सेगमेंट में देखने को मिल जाता है। तो कितने का EPS है, तो 15 का EPS है इस वक्त का, आप देख सकते हो। लास्ट टाइम कितना था 14.37। सो हम कह सकते हैं लास्ट टाइम मतलब क्वार्टरली अच्छी ग्रोथ है एंड ईयरली बात करें 14.35। तो क्वार्टरली ईयरली अगर हम लोग बात करें कंपनी का EPS भी हम लोग को अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ एंड इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम कह सकते हैं नंबर्स तो डिसेंट नंबर नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म क्या होता है कि कल क्या होगा परसों क्या होगा वो डिपेंड करता है कंपनी की कमेंट्री क्या है, आने वाले क्वार्टर में कैसे वो परफॉर्मेंस देंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो सामने यहाँ पे रख लेते हैं। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं इन्फोसिस का भी परफॉर्मेंस डिसेंट ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। अभी आ जाते हैं दोस्तों सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें, ये जो 38,994 ये जो कमाई की है तो अलग अलग पिलर से आती है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो कितना है 10,700, 10,660, 11,000। तो ईयरली हम लोग अगर बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में ईयरली थोड़ा सा डाउनफॉल है, क्वार्टरली थोड़ा सा अप ट्रेंड नज़र यहाँ पे आ रहा है। देन रिटेल की अगर हम लोग बात करें तो रिटेल में तो दोनों अच्छे हैं, क्वार्टरली ईयरली दोनों बेटर परफॉर्मेंस नज़र यहाँ पे आ रहा है। देन अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में भी हम कह सकते हैं सेम वही चीज़ है, क्वार्टरली थोड़ा सा अप ट्रेंड है एंड ईयरली बात करें तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड नज़र यहाँ पे आ रहा है। देन एनर्जी यूटिलिटीज़ को आप स्टडी कर सकते हो, हाईटेक, लाइफ साइंस, बाकी सेगमेंट्स को भी स्टडी करोगे तो ओके परफॉर्मेंस देखने को आप में मिल रहा है। कुल मिला के रिजल्ट हम यही कह सकते हैं कि क्वार्टरली ईयरली इनकम में थोड़ा बहुत इजाफा ज़रूर देखने को आप पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग कुछ छोटे मोटे यहाँ पे गाइडेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब भविष्य में क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, बट इनमें बदलाव यहाँ पे हो जाता है क्योंकि भविष्य में कौन नया क्लाइंट आएगा, कौन कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ भी यहाँ पे रहती है। बट फिर भी फिलहाल की सिचुएशन को देखकर इन्फोसिस ने क्या क्या गाइडेंस यहाँ पे प्रेस रिलीज में यहाँ पे बताया है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि हाईएस्ट एवर लार्ज एंड मेगा डील यहाँ पे उन्होंने जीती है $7.7 बिलियन के आसपास। तो इसके चलते क्या हो गया कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को भविष्य में भी आते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये एक उन्होंने बात फिलहाल तो यहाँ पे बताई है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रेवेन्यू गाइडेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हो रिवाइज होते हुए देखने को मिल रहा है 1% से लेकर 2.5% के आसपास। देन कंपनी के जो MD CEO हम लोग को देखने को मिल जाते हैं सलील पारिक जी, तो उन्होंने भी कहा है कि यस इस प्रकार के जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इनको यहाँ पे मिले हैं तो फ्यूचर भी इसके चलते हम लोग को ज़्यादा सिक्योर्ड होते हुए देखने को मिल जाता है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो जाता है एंड फर्स्ट हाफ हम लोग को बहुत अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसी चीज़ के चलते उन्होंने ये भी कहा है कि यस हम लोग जितना हो सके AI जनरेटेड जितनी भी चीज़ें यहाँ पे रहती है उसको अडॉप्ट करने की भी कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं एंड जितना हो सके AI के और ही हम लोगों का ज़्यादा फोकस भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर आप चाहो तो पूरे साल भर के भी गाइडेंस को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। साल भर मतलब फिनेंशियल ईयर 24 की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें वही 1% से लेकर 2.5% कांस्टेंट करेंसी के हिसाब से हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 20 से 22% के बीच में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी की बात करें तो 21.2% के आसपास ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी मेजर पैरामीटर्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, अभी व्हाट नेक्स्ट कि कल के दिन इन्फोसिस के नंबर बाजार को अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे, तो कल के दिन का भी इंतजार ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। येस, इन्फोसिस का ADR अमेरिकन बाजार में अवेलेबल है, तो 7 बजे जब अमेरिकन बाजार ओपन हो जाएगा तो आप इन्फोसिस के ADR को ज़रूर यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि बाजार को नंबर पसंद आए या नहीं आए। वैसे तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ भी बता चुका हूँ, कौन सी चीज़, यूजुअली अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखोगे, मतलब 10 कंपनीज के नंबर्स को ट्रैक करके देखोगे तो आप देखोगे लगभग 6 से 7 बार नंबर्स के बाद हम लोगों को स्टॉक्स यूजुअली गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बिकॉज बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। प्रोबेबली डिफिकल्ट
डिफिकल्टी हम लोग को देखने को मिल जाती है ऐसी चीज़ों में। आप चेक करके देख लेना इस चीज़ को, आप चाहो तो प्रैक्टिकली मतलब आने वाले नंबर्स पे भी देख सकते हैं या फिर पास्ट में जितने भी नंबर्स हुए हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल से कभी 2-3 बार ऐसा हो जाता है कि एकदम सडनली तेज़ी यहाँ पे आ जाती है। फिर भी जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा गया तो एक एवरेज रिटर्न्स देने वाला स्टॉक है। 5 साल में डबल के हिसाब से अगर आप एडीआर भी चेक करोगे तो वैसा ही कुछ रिटर्न हम लोग को वहाँ पे भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए 7 बजे चेक कर लेंगे कि इन्फोसिस के नंबर बाजार को यहाँ पे कैसे लगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस एज यूजुअल जैसे रहता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वैसा ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।